नमस्कार दोस्तों, मैं पैसा विविधता से आपका भाई भानु वसीम। जैसे आप जानते ही हैं, हमारी डेफिनेटिव और कॉम्परेटिव सीरीज हमने चालू कर रखी है, जो का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे 2011 से लेकर 15 तक के सारे डेफिनेटिव और कॉम्परेटिव आए हुए सिक्कों के बारे में। पहले शुरुआत करते हैं 50 पैसे से। जो आपको ये नज़र आ रहा है 50 पैसे का, ये नया डिज़ाइन का सिक्का 2011 में हैदराबाद, कलकत्ता और बॉम्बे 3 मिनटों द्वारा इशू किए गए थे, लेकिन नोएडा मिंट द्वारा इशू नहीं किए गए। 2012 में इनको इशू नहीं किया गया। 2013 में इनको दोबारा से इशू किया गया कलकत्ता में के द्वारा, और 2015 और 16 में इनको, 16 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका डिज़ाइन 16 के बाद ख़त्म हो गया था। 15 और 16 में कैलकाटा मिंट के द्वारा इनको दोबारा से इशू किया गया। ये सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, ना इनका रेट कभी बढ़ेगा, ना इनके चांसेस अभी बढ़ने के हैं हाल फिलहाल। चलते हैं हम अपने अगले सिक्के की तरफ, जो कि है 1 रुपया। जैसे आप जानते ही हैं, ये नित्य मुद्रा में बने थे 2011 में। इसके साथ साथ 2011 में गेहूं की वालियों वाले डिज़ाइन में भी ये सिक्के बने। जैसे जैसे धातु की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे सिक्के का वजन कम किया जाता है। पहले सिक्के जो बनते थे वो 4 पौंड 85 ग्राम में बनते थे, अब जो बनने लगे वो 3.25 ग्राम में बनने लगे। ये फ़र्क हो गया। दोनों बनते एफ एस एस में ही थे। तो 2011 से लेकर 15 तक के ये सारे सिक्के चारों मिनट द्वारा डाले गए, सब के सब कॉमन कैटेगरी के हैं। इनके अंदर कोई भी स्मारक सिक्का नहीं आता। तो अब जैसे 1 रुपये में मेटल की वैल्यू बढ़ी थी, तो नित्य मुद्रा वाले सिक्के हटा के गेहूँ की बाली वाले सिक्के आए थे, वैसे ही 2 रुपये में नित्य मुद्रा वाले सिक्के हटा के 2011 में गेहूं की बालियों वाले सिक्के लाए गए, जो कि कॉमन कैटेगरी के सिक्के ही हैं, जिनकी 4.85 वजन कर दिया गया। पहले 5.62 था, क्योंकि मेटल की वैल्यू बढ़ गई थी। अब ये भी चारों मिनट द्वारा इशू किए गए, और सारे के सारे इशू किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में ही हैं 2015 तक के, और इस दौरान कोई स्मारक सिक्का इशू नहीं किया गया। अब चलते हैं हम अपने अगले सिक्के की तरफ, जो कि है 5 रुपये। ये 5 रुपये सिक्का जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे रुपीज़ सिंबल। ये रुपीज़ सिंबल 2011 में इशू किए गए थे, सिक्कों पे छापे गए थे। बाकी सिक्कों का वजन और डायामीटर सेम था, जो 6 ग्राम और 23 mm। 2011 के सारे चारों मिनटों द्वारा डाले गए सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। 12 के भी कॉमन कैटेगरी के हैं, 13 के भी कॉमन कैटेगरी के हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 का जो है नोएडा मिंट का सिक्का जो है वो स्केयर कैटेगरी में काउंट होता है, और 15 के भी सारे के सारे कॉमन कैटेगरी में। जो 14 का सिक्का नोएडा मिंट का है, उसकी वर्तमान में कीमत लगभग यूएनसी ग्रेड में 200 रुपये चल रही है। अब चलते हैं इनके स्मारक सिक्कों की तरफ। पहला स्मारक सिक्का जो इसके अंदर आता है वो 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन का आता है। इस सिक्के को 2011 में इशू करना चाहिए था इशू, लेकिन ये 2012 में हुआ। इसका जो रिलीज डेट थी वो 2012 थी। ये चारों मिनटों द्वारा ढाले गए, और चारों मिनटों द्वारा ढाले हुए चारों के चारों ही फिलहाल कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अगले सिक्के जो आते हैं इसमें, वो आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंचुरी। ये भी जो सन 2011 में रिलीज होने चाहिए थे, लेकिन 2012 में रिलीज किए गए। इसके भी चारों मिनट के सिक्के जो हैं, उनमें से 2 मिनट हैदराबाद और नोएडा स्केयर कैटेगरी के हैं, जिनकी वर्तमान में कीमत 50 रुपये यूएनसी ग्रेड में चल रही है। जो नज़र आ रहा है आपको वो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी सिक्के चारों मिनट द्वारा डाले गए, चारों मिनट के डाले हुए चारों सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। इसके नेक्स्ट जो आता है वो आता है 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये भी चारों मिनट द्वारा डाले गए थे। इसके अंदर लेकिन नोएडा मंडी के सिक्के स्केयर कैटेगरी में जा चुके हैं, जिसकी वर्तमान में यूएनसी ग्रेड में कीमत 50 रुपये है। अगला सिक्का जो आता है वो आता है शहीद भगत सिंह की 100वीं वर्षगांठ का थी। 2007 में ये सिक्कों को ढलना किया था, लेकिन इनकी ढलाई की गई 2012 में। तो इनकी रिलीज डेट 2012 में है, और ये सिंगल मिंट कॉइन है, हैदराबाद द्वारा ढले गए थे। फिलहाल ये कॉमन कैटेगरी में है, लेकिन लास्ट की बात यह है, आने वाले कुछ सालों में ये सिक्के मिलना दुर्लभ हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे मेटल का रेट जैसे बढ़ रहा है, इन सिक्कों को भी गलाया जा रहा है। बाकी ये सिक्का आने वाले कुछ दिनों में
एक सिक्के की कीमत यूएनसी ग्रेड में 100 रुपये या 100 रुपये प्लस जा सकती है। फिलहाल इस सिक्के की यूएनसी ग्रेड में कीमत 10 रुपये है। अगला सिक्का जो आता है वो आता है 60 ईयर ऑफ गवर्नमेंट मिंट ऑफ कलकत्ता का। ये कलकत्ता मिंट के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इशू किए गए थे। इसके अंदर चारों मिंट द्वारा इशू किए गए हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं उसके कैटेगरी के काउंट होते हैं। इसकी यूएनसी ग्रेड में इन सिक्के की कीमत 200 रुपये होती है। बाकी अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो इनको आप संभाल के रख सकते हैं। हैदराबाद के सिक्के आने वाले टाइम में और मूल्य बढ़ने के चांसेस हैं इनके। अगला सिक्का जो आता है वो आता है 150th एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू जी के उपलक्ष्य में। ये भी चारों मिंट द्वारा ढले गए सिक्के थे। हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो स्क्वायर कैटेगरी का है। ये 100 रुपये के आसपास इसकी कीमत चल रही है। इसके बाद जो अगला सिक्का आता है वो आता है कोका मूवमेंट 150 ईयर्स ऑफ कोका मूवमेंट। ये 2013 में इशू हुआ था। 2013 में इशू हुए ये सिक्के भी चारों मिंट द्वारा इशू किए गए हैदराबाद मिंट के सिक्के जो है वो स्क्वायर कैटेगरी के हैं, जो जिसकी वर्तमान में कीमत 50 रुपये चल रही है। इसके बाद अगला सिक्का जो आता है 150th एनिवर्सरी ऑफ मदन मोहन मालवीय जी का। ये भी चारों मिंट द्वारा इशू किए गए। इसके अंदर भी हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो स्क्वायर कैटेगरी का है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिक्का आता है वो आता है श्री माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड का, जो कि यूट्यूब पे बहुत फेमस है कि ये लाखों में सिक्का बिकेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये सिक्के कई कई करोड़ों अरबों की संख्या में छपे हैं। इनकी कोई कीमत कभी भी नहीं बढ़ेगी। ये 3 मिनटों द्वारा इशू किए थे नोएडा, बॉम्बे और हैदराबाद, तीनों के तीनों ही कॉमन कैटेगरी में। अगला सिक्का जो आता है वो आता है 150th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी का। ये भी चारों मिंटों द्वारा इशू किए गए थे, लेकिन हैदराबाद और नोएडा के स्क्वायर कैटेगरी का है। इसके बाद अगला सिक्का जो आता है आचार्य तुलसी बर्थ सेंचुरी 2014 से 2013 तक का। 2013 में इशू हुए थे ये सिक्के। ये भी चारों 2 मिनटों द्वारा इशू किए गए, लेकिन चारों के चारों कॉमन कैटेगरी के। अगला सिक्का जो आता है वो आता है 125th एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का। ये भी चारों मिंटों द्वारा इशू किए गए थे, लेकिन हैदराबाद मिंट के सिक्के जो हैं ये इसके कैटेगरी में वर्तमान में यूएनसी ग्रेड में कीमत 50 से 100 रुपये के बीच में। अब जैसे कि ये वीडियो थोड़ी लंबी बनती जा रही है, तो इसको हो सकता है मैं 2 पार्ट्स में हम आपके सामने पेश करें। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।